जैसे समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट कहाँ लगाए, या दैट लगाए, या विच लगाए, होता है ना। इन सब की हिंदी यस कहीं सर। ना कहीं जो होती है ना, तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार क्या करें क्या करें। तो इस पर एक लेक्चर देता हूँ आपको मैं। देखिए, लेक्चर ये है कि जब किसी वर्ब के बाद वर्ब के बाद नाउन क्लॉज लगाना होता है। नाउन क्लॉज अगर समझ में नहीं आया तो किसी वर्ब के बाद जो वाला सेंटेंस आता है, जो वाला सेंटेंस आता है, तब व्हाट लगता है। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी समझाता हूँ। वर्ब के बाद अगर उस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, या समथिंग आ जाए, एनीथिंग आ जाए, नथिंग आ जाए, एवरीथिंग आ जाए, तब व्हाट नहीं लगता है। पहले तो ये समझना है। यानी कि मैंने यहाँ लिखा सब्जेक्ट, यहाँ लिखा वर्ब, वर्ब के बाद कुछ नहीं है और जो बोलना है, तो यहाँ पर हम व्हाट लगाएंगे। लेकिन अगर यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, और वर्ब के बाद आपने कोई ऑब्जेक्ट बोल दिया और तब आप व्हाट लगाओगे, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। कहने का मतलब है, मैंने बोला आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। अब आई विल गिव यू के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, मोबाइल सुबाइल कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, है ना। आई विल गिव यू, जो तुम्हें चाहिए, मुझे बोलना है आई विल गिव यू जो तुम्हें चाहिए। तो अब इस जो की अंग्रेजी में व्हाट लिख सकता हूं, कैसे बोलूंगा, आई विल गिव यू I will give you what व्हाट you यू want. वांट, व्हाट यू वांट। लेकिन अगर मैं यहां पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट लगा दूं कि मैं तुम्हें मैं तुम्हें वो पेन दूंगा जो तुम्हें चाहिए। अब बहुत गौर से देखो तो मैं ऑलरेडी पेन कह चुका हूं कि नहीं कह चुका हूं, कह चुका हूं ना। मैंने बोला कि आई विल गिव यू द पेन, और आपको लग रहा है जो तुम्हें चाहिए कि अंग्रेजी तो व्हाट यू वांट होती है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो Wrong. जाएगा। क्योंकि व्हाट जो है वो ऑब्जेक्ट के बगल में नहीं आता है, ये जो पेन मोबाइल जो ऑब्जेक्ट है ना, उसके बगल में नहीं आता है। फिर से देखिए, ओके। I will ईट, give you खाओ, what खाओ जो तुम खाना चाहते हो, जो तुम खाना चाहते हो। एक ऑडियो ऑफ कीजिए ना जरा, 2 मिनट। जहाँ पे लोग बोल रहे, ऑडियो ऑफ कीजिए, आराम से सुनिए। खाओ जो तुम खाना चाहते हो, तो खाओ मेरा वर्ब है, ईट। अब मैं व्हाट लगा सकता हूँ, ईट व्हाट यू वांट टू want ईट। to eat. लेकिन मैं कहता हूँ ईट ईट द फूड जो तुम खाना चाहते हो, तुम वो खाना खाओ जो तुम खाना चाहते हो। चाहते हो, तो मैंने बोला ईट द फूड, तो फूड तो मेरा ऑलरेडी ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना। Yes. और इसके बगल में अगर आप व्हाट लगा दोगे कि व्हाट यू वांट टू ईट, तो सेंटेंस रॉन्ग Wrong. हो जाएगा। तो इसीलिए जब मोनिका जी क्या कह रही थी कि एवरीथिंग, कुछ ऐसा कह तो रही थी वो, क्या Yes था, sir. Yes sir. Yes sir. क्या था आपका सेंटेंस, कुछ तो था एवरीथिंग से। I forgot. हाँ, मैं तुम्हें हर वो चीज़ दूंगी जो तुम्हें चाहिए, I मान know लो। what I know what you want. वो I वो तो know चलेगा। something what you want. हाँ, Yeah. मान लो अगर कोई ऐसा बोलता है कि आई विल गिव यू एवरीथिंग, एवरीथिंग लगा दिया, और यहाँ पर बोल दिया जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें चाहिए, और उसको लगा कि जो तुम्हें चाहिए तो व्हाट यू वांट होता है, उसने बोला आई विल गिव यू एवरीथिंग और लगा दिया व्हाट यू वांट। वहीं पर सेंटेंस दम तोड़ देगा।
क्योंकि एवरीथिंग भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ व्हाट नहीं लग सकता है, याद रखना। अब है कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, इनके साथ हमेशा दैट लगता है। कभी अगर लगाने का मन करे तो ये रटना पड़ेगा कि इनके साथ विच भी नहीं लगता है, हमेशा दैट लगता है। इसके साथ एकदम रट लीजिएगा। कैसे? मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दूं, आई हैव नथिंग दैट आई कैन गिव यू। ये जो की फीलिंग दे रहा है, जो, इस जो का मैंने व्हाट क्यों नहीं बोला? अगर मैं ऐसे बोल दूं कि आई हैव नथिंग व्हाट आई कैन गिव यू, तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज सर आई विल गिव यू एवरीथिंग की जगह वॉट एवर होगा कि नहीं? अगर मैं कह दूं कि आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, तो मैं आराम से यहाँ लगा सकता हूँ वॉट एवर यू वांट। एकदम करेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट है। यहां पर एवरीथिंग, समथिंग के बाद व्हाट नहीं लगा सकते। आई विल गिव यू के बाद लगा आई विल गिव यू व्हाट यू वांट, आई विल गिव यू व्हाट एवर यू वांट। बट ये नहीं कि आई विल गिव यू समथिंग, आपने ऐसा बोला मैं तुम्हें कुछ दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। आपने बोला आई विल गिव यू समथिंग, और फिर यहां आपने लिख दिया जो तुम्हें हेल्प करेगा, जो तुम्हें हेल्प करेगा। और आपके मन में बैठ गया कि जो का मतलब तो व्हाट होता है, और आप उस गलत फहमी में बह करके आपने लिख दिया या बोल दिया कि आई विल गिव यू समथिंग व्हाट विल हेल्प यू। तो क्या ये सही हुआ? नहीं हुआ, दिस इज रॉन्ग। अब कोई बोले कि सर व्हाट नहीं लगेगा तो क्या हम विच लगा दे या दैट लगा दे? दो ही ऑप्शन है, जो के लिए तीन होते हैं, व्हाट, दैट और विच। तो समथिंग, नथिंग, ये जो थिंग वाले हैं ना, ये जब भी आएगा वो अपने साथ सिर्फ क्या लेगा? दैट लेगा, सिर्फ दैट लेगा। तो क्या बोलोगे? आई विल गिव यू समथिंग जो तुम्हारी हेल्प करेगा, दैट विल हेल्प यू। ये आपको रटना पड़ेगा। कोई बोले कि सर हम दैट क्यों लगा रहे हैं, हम विच क्यों नहीं लगा रहे हैं? तो भाई ग्रामर में ऐसा लिखा है कि समथिंग के साथ दैट लगाना, मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा वो विच लगा दो भाई, जो मानेगा वो सही लगाएगा। मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैंने बोला आई हैव समथिंग। अब मैं यहां लिख रहा हूं कि जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तो आई हैव समथिंग। अब जैसे समथिंग आया, मुझे कोई व्हाट नहीं सोचना, कोई विच नहीं सोचना, क्या सोचना है? दैट। That आई हैव समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू। ये है नियम, ठीक है। चलिए, अगर समथिंग नहीं होता, कोई पेन होता, मोबाइल होता, तो विच लगाओ। जैसे मैं बोलूं आई हैव अ पेन, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, आप आराम से विच लगा दो। आई हैव अ पेन विच आई वांट टू गिव यू, कोई दिक्कत नहीं है। विच की जगह आप यहां दैट भी बोल दोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन समथिंग में तो विच चलेगा ही नहीं, सिर्फ दैट चलेगा, व्हाट नहीं चलेगा। अब बताओ कि व्हाट का आपने क्या समझा? व्हाट के अंदर ना तो कोई मोबाइल आएगा, ना समथिंग आएगा, सिर्फ वर्ब आएगा। ऐसा आएगा कि आई नो, मैं जानता हूं। अब नो मेरा वर्ब है ना, नो मेरा वर्ब है, तो मैं कह रहा हूं मैं जानता हूं, कॉमा, what you are जो thinking. जो तुम सोच रहे हो, जो तुम सोच रहे हो। मैंने बोला आई नो, अब वर्ब है, वर्ब के बाद आराम से व्हाट लगेगा, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। What you are thinking. यहां पर कोई बोल दे कि सर अगर मैं यहां पर दैट लगा दूं, आई नो दैट यू आर थिंकिंग, तब भी गलत है, तब भी गलत। कोई बोले सर मैं यहां पर विच लगा दूं, आई नो विच यू आर थिंकिंग, तब भी गलत है। यानी कि जब भी कोई वर्ब आएगा, वर्ब आएगा, तो वर्ब के बाद अगर आपको ऑप्शन मिले कि व्हाट लगाओ, ऑप्शन मिले दैट लगाओ, और ऑप्शन मिले कि विच लगाओ, तो क्या लगाओगे आप? व्हाट लगाओ, What? व्हाट लगाओ, जो के लिए, ठीक है। हाँ, वर्ब के बाद ये आ सकता है कि
गिव मी, ऑब्जेक्ट के बाद बीच, आई विल गिव यू, ये आ सकता है, यू वगैरह आ सकता है कि आई विल गिव यू, गिव हिम, गिव देम, गिव अस। उसके बाद व्हाट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम करेक्ट है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं चलेगा कि वर्ब के बाद बोल दिया द पेन, होता है ना, आपने बोल दिया द कार और यहां पर आपने व्हाट लगा दिया, तब क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये नहीं चलेगा। ये छोटी छोटी बात है। अब बनाइए कि आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, मैं यहां पर लिख दूं विच नोबडी नोज हेयर, तो क्या ये सही है कि गलत Wrong. है ना? गलत, ये गलत है। तो बोले भाई क्यों गलत है? ये देखो वर्ब है, नो एक वर्ब है और वर्ब के बाद इसके लगने की औकात ही नहीं है, लग नहीं सकता है ये। तो क्या होना चाहिए, आई वॉन्ट टू नो वॉट What? नोबडी नॉइस तो नहीं। अब जा करके सही हो गया। ये लिखो डोंट गिव मी चलेगा, मुझे मत दो जो तुम सबको देते हो। अब बताओ, तो डोंट गिव मी, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं विच, डोंट गिव मी विच यू गिव टू Wrong. एवरीवन, जो तुम सबको देते हो, गलत। What? What is it? क्या होगा, What? डोंट गिव मी व्हाट यू गिव टू एवरी, अब जाकर के करेक्ट। तो ये तो हो गया कि हम क्या लगाए। अब जो शुरू में आता है, जब शुरू में आता है स्टार्टिंग में जब जो आ जाए तब क्या करें। जैसे कोई बोले जो तुम खा रहे हो, सिर्फ इतना है, इतना मेरा जुमला है। अब कोई कहे कि सर ये तो जो लिखा है, क्या मैं इस जो को विच समझूं, क्या मैं ऐसे कह दूं जो तुम खा रहे हो विच यू आर ईटिंग, No. What are you eating? मान लो कोई बंदा ऐसे कह सकता है भाई। Eating. वो आकर के लड़ने लगे, बोले कि सर जी हमने तो बचपन में जो का मतलब विच सुना है, हमने जो का मतलब हु सुना है, जो का मतलब हमने दैट सुना है, तो क्या मैं विच यू आर ईटिंग लगा दूं। तो ग्रामर कहता है नहीं, का नोट है कि चोलवे ना, दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत है, याद रखना, विच या दैट जो का काम करते हैं, विच दैट जिनकी जो की फीलिंग होती है, वो हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आते हैं। तो यहां पर आप विच लिखोगे तो विच से पहले तो कुछ नहीं है, कोई नाउन है, कुछ नहीं है, तो ये नहीं चलेगा। यानी कि विच कब चलेगा, कि मैं बोल दूं कि द पेन, अब ये पेन नाउन है, अब इसके बाद क्या चलेगा, अब विच सही है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहिए तब चलेगा। द पेन के बाद आप चाहो तो दैट भी लगा दो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। लेकिन आप अकेले जो है, आप कह दो कि जो तुम लिख रहे हो, और मैं बोलूँ यार जो का मतलब तो मैंने बचपन में विच सुना था, मैं बोलूँ विच यू आर राइटिंग, तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा, दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या चलेगा, व्हाट यू आर राइटिंग, ये करेक्ट होगा। अच्छा, अगर इंसान की बात आ जाए, अगर ह्यूमन बीइंग की बात आ जाए, ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग में ऐसा लिखा होगा, ऐसा बोलते हैं कि जो तुम लिख रहे हो वो पेन मेरा है, विच पेन इज माइन। अगर ऐसे है मालूम, मैं वो भी करके दिखाता हूँ, जो तुम लिख रहे हो वो पेन मेरा है, वो तो हिंदी ही खराब है, जिस पेन से तुम लिख रहे हो वो पेन मेरा, ऐसा होना चाहिए ना, तो हिंदी खराब है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि जिस पेन से तुम लिख रहे हो वो पेन मेरा है। जो के चक्कर में हिंदी भूल गया। अब बनाइए, अब कैसे बनेगा,
दिमाग लगाइए। which pen? अगर आपको विच लगाना है तो भाई अकेला तो आएगा नहीं, पेन तो लिखना पड़ेगा, तो द पेन लिखिए, पहले लिखेंगे ना। The pen you are writing. Yes, sir. The pen which you are writing is mine. अगर आप लिखते हो कि द पेन जिससे तुम लिख रहे हो, पेन से लिखते हैं तो एक प्रेपोजिशन विद लगाना पड़ता है, सबको पता है ना, विद विद लगाना पड़ता है। with which अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर विद विच करेंगे, या आप यहाँ पर विच करेंगे और लास्ट में जाकर के क्या लगा देंगे, विद लगा देंगे। आजकल चलता है ना प्रेपोजिशन लास्ट में लगाते हैं, सुना होगा। yes yes वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम बोलते हैं ना। Hmm. अब मैं दोनों से लिख देता हूं, मैं लिखता हूं कि द पेन जिससे तुम लिख रहे हो, विद विच यू आर राइटिंग इज माइन, है ना, वो मेरा है। और ये हो सकता है कि द पेन विच यू आर राइटिंग विद इज माइन। और एक में मैं सब हटा देता हूं, मैं विच भी हटा देता हूं। आजकल एक भी एक स्टाइल निकला है, द पेन यू आर राइटिंग विद इज माइन। ये एकदम अंग्रेजों वाला स्टाइल, अंग्रेजों वाला स्टाइल। अंग्रेज लोग क्या करते हैं आजकल, यहां से वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हटा देते हैं। आप कभी चैट जीपीटी वगैरह पे सर्च करना, क्या पता ऐसा भी कुछ पता चल जाए, लेकिन ये तो चलो अंग्रेजों का स्टाइल है। आपके पास ये ऑप्शन है, अगर प्रेपोजिशन है तो विच से पहले लगा दो, या प्रेपोजिशन को यहां से उठा के कहाँ लगा दो, लास्ट में। किधर गया, लास्ट में लगा दो। ये भी आपके पास ऑप्शन। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि जिस कमरे में तुम सोते हो वो कमरा सुंदर है। अब यहां पर देखो, ये कमरे में मतलब इन आ रहा है ना। अब इस इन को आप कहां रखोगे, बनाकर दिखाओ जरा मुझे। इन को कहां रखोगे, जिस कमरे में तुम सोते the room हाँ। the room In which which room? you are sleep you are The room sleeping in The room which you the live in room. is mine. the room the Is room beautiful. which you are sleeping in wrong है क्या है देखिए ना, देखिए आप पहले The तो, room in which you sleep. ऐसे मैं दोनों दिखाता हूँ, in which दोनों दिखाता हूँ। अभी मैंने कहा कि या तो प्रेपोजिशन को आप विच से पहले रखोगे, तो विच से पहले मतलब इन विच करना पड़ेगा ना। देखो, द रूम इन विच यू स्लीप इज सो ब्यूटीफुल, है सुंदर है, सो ब्यूटीफुल। the room in which you sleep और दूसरा है कि द हाँ, ये- रूम विच यू स्लीप इन इज in सो ब्यूटीफुल। तो प्रेपोजिशन को एक तो मैं विच से पहले रख रहा हूं अगर आता है तो, और दूसरा है कि मैं उसको लास्ट में रखूं यहाँ पर। सर इस तरह भी दिस इज द रूम इन विच यू स्लीप कैसे हो जाएगा? ये तो हो गया कि वही कमरा है जिसमें तुम सोते हो। बहुत सुंदर कैसे दिखाएंगे, मुझे सुंदर दिखाना ना, कि जिस कमरे में तुम सोते हो वो सुंदर है। जैसे मैं हाँ। बोलूं कि इनको, यास्मीन जी को बोलूं कि जो ड्रेस आपने पहनी हुई है वो बहुत अट्रैक्टिव है। अब मैं ये बात कैसे कहूंगा, इंग्लिश में मैं कैसे कहूं उनको, जो के लिए क्या डायरेक्ट विच लगा दूं, no sir Dress which you पहले द ड्रेस बोलूंगा the ना, dress हाँ the dress yes पहले मैं बोलूंगा कि द ड्रेस विच यू आर वेयरिंग, विच यू आर वेयरिंग आपने पहनी हुई you है, are wearing इज The dress you are wearing is very attractive. सो अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव। सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना, बन गया। लेकिन विच आया कि नहीं आया, आया ना विच, ये देखो ना विच आया। The मान लो dress which you are जिनको नहीं पता उनको लगे कि आइला जो कि अंग्रेजी विच होती है, वो मुंह उठाया और विच लगा दिया wearing. है। उसने बोला हे विच ड्रेस यू आर वेयरिंग, तो क्या ये चलेगा, ऐसा चलेगा, विच ड्रेस यू आर वेयरिंग चलेगा क्या, क्या होगा? इज सो अट्रैक्टिव। क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे तो आप गलती करोगे, और बहुत लोग करते आ रहे हैं, दे हैव बीन मेकिंग सच मिस्टेक्स। the dress हमेशा the dress से ही शुरू होगा ये जी, ना जाने मैंने कितने लोगों को देखा है, चाहे हमारी माताएं हो, बहनें हो, भाभियां, चाचियां, काकियां, खाला, सबने यही बोला है,
जो कमरा, विच रूम। अरे भाई विच रूम नहीं, द रूम विच। The room which. उनको लगता है शुरू में जो है लगा दो। तो चुप आइए जी, खवातीन हजरात कृपया ध्यान दें। देखिए अब ह्यूमन बीइंग पर आइए। अगर मैं कहूं कि जो हंस रहा है, अब हंस रहा है मतलब वो इंसान है, जो हंस रहा है वो मेरा दोस्त है। अब मुंह उठाते The one, sir, the one who is laughing. The मैं one who is laughing. Who is laughing? अच्छा मुझे The one who is laughing अलाउ मी अलाउ मी is अलाउ my The friend. person who is laughing is my friend. अलाउ मी अलाउ मी अलाउ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कमियां। इंसान क्या सोचता है, जो हंस रहा है सीधा पहले हु लगा देता है, यहाँ कहता है हु इज लाफिंग। आप में से बहुत सारे लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या गलती बता रहा हूँ। यही करते हैं है हम ना? तो, यही हु इज करते हैं। लाफिंग करते, जो हंस रहा है हु इज लाफिंग, इज माई फ्रेंड। फिर पता नहीं यहाँ ही भी लगा देगा बंदा कि ही इज माई फ्रेंड। गलतियां बता रहा हूँ, इज माई फ्रेंड। ऐसे करके खुश हो गया, वाह 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 हमने तीर मार लिया। कोई तीर नहीं मारा, तीर चुभा लिया। ठीक है, गलत है ये, दिस इज रॉन्ग। तो ग्रामर का रूल कहता है कि अगर आप हु को शुरू में लगा दोगे तब तो ये कौन वाली फीलिंग देने लगेगा ना, इंटेरोगेटिव हो जाएगा ये। तो हु के दो मतलब होते हैं, एक जो भी होता है और कौन भी होता है। तो आपको ऐसे नहीं लगाना है। जो हंस रहा है, अगर वहां पर लड़का लड़की नहीं लिखा है तो आप उसको कॉमन बना के द पर्सन तो कर सकते हो, बोल सकते हो ना, द पर्सन हु इज लाफिंग इज, फिर ही भी नहीं बोलना है, इज माई फ्रेंड। ओके, अगर नहीं ये पर्सन भी नहीं करना है तो एक वर्ड आता है वन, वन लगा दो, वन हु इज लाफिंग इज माई फ्रेंड। ये सब खेल खेलना पड़ेगा। ठीक है, जो मुझे घूर रही हो मेरी बीबी है, कैसे होगा? The one who is staring me. That's my wife. My wife. Staring at me. जो मुझे घूर रही है वो मेरी बीबी, कहना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पत्नी है। ठीक है, Wife. एक्चुअली ऐसा इसलिए कि पता नहीं कौन सी जगह है यूपी में जहां पर लोग अपनी बहन को भी बीबी कहते हैं। अरे बीबी कहा कर रही है, Oh. सुना है कहीं पर? नहीं, अच्छा, यूपी में तो कुछ कोई बोलते हैं। यूपी में तो कहीं नहीं है। कहीं तो मैंने सुना है, किसी ने सुना है ऐसा, यस सर, मैंने सुना है है। ना? अरे बीवी, गुजर अरे बोलते हैं। कहा कर रही है तू, कुछ ऐसा। गुजर बोलते हैं सर ऐसे। तो बीवी, तो मैंने बीबी वर्ड बहुत सुना कि है, ये क्या मतलब है? बहन को बोल देते हैं। बहन को बीबी कह देते हैं, इसलिए पत्नी बोलिए भाई। ठीक है, तो जो मुझे घूर रही है वो मेरी पत्नी है, कैसे होगा? The woman is The one staring at who me, is my staring me हाँ, अब मान लो यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, is my तो wife. या तो हम द लेडी कह दे, अपनी तरफ से लेडी लगाएंगे, पत्नी तो लेडी रहेगी ना, लेडा तो नहीं हो जाएगी। तो द लेडी, क्या बोलें कि द लेडी, फिर हु लगा दो। अगर वो भी नहीं बोलना है तो वन हु लगा दो। ये दो तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे। भाई पत्नी है तो पत्नी को लेडी कहने में क्या दिक्कत है? सर लास्ट में हम लोग शी इज माई वाइफ कह रहे हैं ना, तो वन हु इज स्टेयरिंग मी, कभी भी शी तो लगाना ही नहीं है ना, शी इज माई वाइफ शी नहीं, कहेंगे वो last लगाना में। ही नहीं, वो लगाकर फिर फायदा क्या इतना अच्छा एडवांस सीखने का। द लेडी हु इज स्टेयरिंग एट मी, अब कोई शी नहीं, इज Is my wife. इज माई वाइफ। Is my wife. जी, Okay. अगर आपने यहाँ पर शी लगा दिया तो सवारी अपने सर, सामान की कब- खुद जिम्मेदार है। कबाड़ा हो गया फिर तो जी। सब अच्छे से। अगर आपने कह Sentence दिया द लेडी हु इज स्टेयरिंग एट मी और यहाँ शी लगा दिया, शी इज माई वाइफ, तो सब गलत हो गया। आपने क्यों क्लॉज सीखा, फिर क्या फायदा था? Yes, sir. Yes, यही sir. खेल खेलना था तो दो टुकड़े ऐसे ही बोल देते। ये सब गलत हो गया। वन के साथ अगर बोलेंगे वन हु इज स्टेयरिंग एट मी इज माई वाइफ, शी नहीं लगा सकते, कोई शी नहीं चलेगा। ये है। और देखिए, जिसने तुम्हें डांटा वो मेरे पापा हैं। अब
एडजेक्टिव क्लॉज सीख रहे हैं हम लोग, एडजेक्टिव क्लॉज है ये। जिसने तुम्हें डांटा, The person who The person who scolded scolded you is my My father. scolded you. The अब person who scolded you. Scolded, scolded you Scolded you is my is my father. One who भी father. कर सकते हैं, the The one one who who scolded you is my dad. अब आपको बताता हूँ scolded you. कि गलत इंग्लिश क्या है। गलत इंग्लिश में बंदा बोलेगा जिसने, मतलब हु स्कॉल्डेड यू, ही स्कॉल्डेड यू, और फिर उसको ही लगा दो, ही इज माय फादर। यही होता है ना गलत इंग्लिश। यही बोलते आए थे है ना? सर, यही तो करके आ रहे हैं हम। दिस इज महागलत इंग्लिश, ठीक है, ये रख लीजिए, महागलत। अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? जिसने। अब अपनी तरफ से हमें पता है कि पापा एक मर्द होता है, इंसान, मतलब मर्द है वो, तो मैं उसको मैन कह सकता हूँ, नहीं तो पर्सन कह सकता हूँ, ये सब तो कह सकता हूँ। पर्सन में तो औरत मर्द कुछ भी आ सकता है। तो आप चाहो तो द मैन लगा दो या द पर्सन लगा दो, फिर हु लगाओ। मतलब हु लगाने से पहले आपको यहाँ कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, मैन, पर्सन, लेडी, वुमेन, ये लगाना पड़ेगा, तब हु आएगा। तो द मैन या द पर्सन हु तुम्हें डांटा, हु Scold you is my स्कॉल्डेड father. यू, फिर ही हटा दो। अब ही हटा दो, इज माई, Is my इज माई फादर, Yes. ये हो गया। और अगर आपको द पर्सन नहीं लगाना, वन, तो वन के बाद हु लगा दो, वन हु स्कॉल्डेड यू इज माई, इज माई फादर, ये है। ठीक है जी। अच्छा, सर 10th क्लास में सीखे हैं ये सारे जी। यूट्यूब में। अब इसको, अब हम इसमें आदमी लगाते हैं कि जो आदमी, अब ऑलरेडी आदमी लगा हुआ है कि जो आदमी टहल रहा है, टहल रहा है, वो मेरा नेबर है। The person who is Person who crawling is is my neighbor. walking is my neighbor. The person who is just trolling. The Man who person Is my walking is my neighbor. walking is my neighbor. तो अब तक आप समझ गए कि आप डायरेक्ट हु तो नहीं बोल पाओगे, तो समझ गए ना। Yes. आपको यहाँ पर वो आदमी है तो आप द मैन कह लो, आप द पर्सन कह लो, अब हु लगाओ, द पर्सन या द मैन हु इज वॉकिंग, वो मेरा नेबर है। वो के लिए ही नहीं, सीधा इज, My neighbor. इज माई नेबर है न्यूज़पेपर में बहुत रहती है लैंग्वेज। जी। और देखिए कैसा कंस्ट्रक्शन का काम है जो अब तक चल ही रहा है, सर मेरे यहाँ से आवाज नहीं आ रही, हैं? इतनी कहीं महीन- बैंड वगैरह। सर मेरे यहाँ कुछ नहीं हो रहा। आई एम एट जबलपुर, आई एम नॉट माई होम टाउन। ओके फाइन। चलिए अब मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोगों को, बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन है व्हाट, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शंस, ऑप्शंस आर व्हाट, हु, विच और दैट। जो हो रहा है वो गलत है, तुरंत बनाई। What is going on is wrong. What is going on is Is on. whatever. ठीक है, एवर लगा सकते हैं, बट अगर व्हाट आएगा तभी एवर लगा पाएंगे। तो पहले चुनना है कि What व्हाट is happening is wrong. What is happening wrong. मतलब क्या मन क्या कर रहा है, व्हाट, हु, विच, दैट में व्हाट की तरफ जा रहा है ना, यस सर। बिल्कुल। जा रहा है ना? हाँ, तो सही जा रहा है। जो हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इज रॉन्ग, यानी कि दोबारा इट लगा दो, इज रॉन्ग। अच्छा, जो लिखा जा रहा है, जो लिखा जा रहा है वो सही है। आप बताएं। What is What what is is right? being right is right. What is writing is What What is is being being written? written? being Written, either written is right. Right, It's right. that is correct. written. ठीक है। अब देखना, जो लिख रहा है वो मेरा बेटा है। अब
The One who is writing The is my person who is The writing person is my son. पर्सन हु इज who is राइटिंग writing इज माई is my son. सन। अब जो मेरे बेटे से लिखवा रही है, अब मतलब महिला की तरफ इशारा है, लिखवा रही है, वो मेरी बहन है। The lady who is The lady The lady written making the lady who is my making who son is my son, writing to my son is my sister. my मतलब son बहन है। write is my sister. The lady who is writing to my Lady लिखवा who रही है, is making writing लिख to नहीं रही है, my लिखवा my रही sister. है। son. The lady who is the lady which making my son. my son making my son write is my sister. द लेडी हु इज मेकिंग माई सन राइट इज माई Make- सिस्टर। पॉजिटिव डाल दिया था मैंने जानबूझ करके, देख रहे? यही था आज का लेक्चर। आया कुछ समझ में थोड़ा बहुत? सर इसका रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा प्लीज, तो प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, भेज